हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल नूब। आज हम देखेंगे पैथोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, जिसे हम पूरे 4 पॉइंट्स में कवर करते हैं। जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में डेफिनेशन और कॉमन टर्म्स देखे थे। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ पैथोलॉजी एंड सम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम देखेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ पैथोलॉजी। इसमें 2 बेसिस पे पैथोलॉजी के डिवीज़न और सब डिवीज़न किए गए हैं। फर्स्ट है लर्निंग ऑफ ह्यूमन पैथोलॉजी। इसके बेसिस पे 2 डिवीज़न है, जनरल पैथोलॉजी, सिस्टेमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी स्टडी ऑफ कॉमन चेंजेस इन ऑल टिश्यू। टिश्यू में जो भी कॉमन चेंजेस होते हैं जो किसी डिजीज़ के जनरल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसकी स्टडी करना जनरल पैथोलॉजी के अंडर आता है। जैसे कि इन्फ्लामेशन, कैंसर, एडिमा, हेमरेज, etc. सिस्टेमिक पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम। किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन के डिजीज को स्टडी करना सिस्टेमिक पैथोलॉजी कहलाता है। जैसे कि GIT, CNS, ब्रेस्ट कैंसर, etc. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी। इसके 2 डिवीज़न हैं, मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस and non-morphological branches. Morphological branches. This branch examine tissue और cells under a microscope. किसी भी टिश्यू और सेल्स को माइक्रोस्कोप के द्वारा एग्जामिन करना या किसी टूल के द्वारा एग्जामिन करना मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस कहलाता है। नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस. दिस ब्रांचेस यूजुअली रिक्वायर्स लैब टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन टिश्यू ऑफ फ्लूइड सैंपल्स। यानी कि किसी भी बॉडी फ्लूइड सैंपल को लैब टेस्ट के द्वारा एग्जामिन किया जाता है। अब बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं? यूरिन, ब्लड, सलाइवा, सीमेन, etc. मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस के फर्दर डिवीजन है हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी। इसे एक एक करके देखते हैं। हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ टिश्यू। टिश्यू में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं किसी डिजीज के कारण, उसकी स्टडी करना हिस्टोपैथोलॉजी के अंडर आता है। साइटोपैथोलॉजी. साइटो मीन्स सेल, पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं किसी डिजीज के कारण, उसकी स्टडी करना साइटोपैथोलॉजी कहलाता है। जैसे कि FNAC, etc. हिमेटोलॉजी. हिमेटो मीन्स रिलेटिंग टू ब्लड, लॉजी मीन्स स्टडी रिलेटिंग टू दी ब्लड्स, यानी कि ब्लड सेल्स, ब्लड में जो भी चेंजेस होते हैं किसी डिजीज के कारण, उसकी स्टडी करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। जैसे कि एनीमिया, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, etc. नाउ हिस्टोपैथोलॉजी के फर्दर 3 सब डिवीजन हैं। फर्स्ट सर्जिकल पैथोलॉजी, सेकेंड एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, थर्ड फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड एटॉप्सी वर्क। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट सर्जिकल पैथोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स कलेक्टेड ड्यूरिंग ए सर्जरी। सर्जरी के दौरान जो भी टिश्यू और ऑर्गन को एग्जामिन किया जाता है उसको सर्जिकल पैथोलॉजी के अंडर पड़ते हैं। इसमें बायोप्सी आते हैं। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी स्टडी ऑफ चेंजेस कॉज्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन सीन इन एनिमल और ह्यूमन। एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से डिजीज प्रोड्यूस होते हैं, उसकी स्टडी करना एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी कहलाता है। फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड एटॉप्सी वर्क स्टडी ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू रिमूव्ड एट पोस्टमार्टम फॉर मेडिको लीगल वर्क। जो भी डेड बॉडी है उसकी स्टडी करते हैं ताकि पता चले इसमें कौन सी बीमारी थी, किस कारण इसकी मौत हुई है, उसकी स्टडी करना फॉरेंसिक पैथोलॉजी कहलाता है और इसके अंडर एटॉप्सी आते हैं। नाउ सब डिविजन्स ऑफ नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस, जिसमें फर्स्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी डिटरमाइन एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज। बॉडी फ्लूइड में जो भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उसकी स्टडी करना क्लिनिकल पैथोलॉजी कहलाता है। सेकेंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन सीरम एंड प्लाज्मा, यानी कि जो भी बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे कि
हार्मोन, एंजाइम्स, इसकी एबनॉर्मलिटीज़ को स्टडी करना क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। थर्ड, माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इम्प्लिकेटेड इन ह्यूमन डिजीज। माइक्रोब्स के कारण जो भी डिजीज होते हैं उसकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, जैसे कि मलेरिया, हेपेटाइटिस, etc। इम्यूनोलॉजी, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज़ के कारण जो भी डिजीज होते हैं उसकी स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहलाता है, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज, रिमोइड आर्थराइटिस, etc। फिफ्थ, मेडिकल जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप्स बिटवीन हेरिडिटी एंड डिजीज। कोई डिजीज पेरेंट्स से उसके बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होती है इसकी स्टडी करना मेडिकल जेनेटिक्स के अंदर आता है। सिक्स्थ वन इज मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ एट द लेवल ऑफ DNA ऑफ द सेल। यानी कि सेल के DNA लेवल पर जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी स्टडी करना मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी कहलाता है, जैसे कि इसमें आते हैं इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, etc। सेवन्थ वन इज मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स, स्टडी ऑफ डिजीज कॉम्बाइंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स। इसमें हम सेगमेंट ऑफ DNA, क्रोमोजोम्स के बिहेवियर, स्ट्रक्चर चेंजेस में जो भी एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं उसकी स्टडी करते हैं, जैसे कि कैंसर, क्रोमोजोमल एनोमलीज, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, etc। एंड द लास्ट टॉपिक इज द इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम। इसमें फर्स्ट है फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, सेकंड फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन सर विलियम ऑसलर, थर्ड फादर ऑफ पैथोलॉजी रुडोल्फ वर्चू, फोर्थ फादर ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी पॉल एलिक। थैंक यू।